अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे आप हज के बारे में मालूमात दें। आज अथेंटिक ज़राए से मैंने मालूमात इकट्ठी की है हज के वाले से। सबसे पहले आपको एक एहतियात बताता चलूं कि 17 अक्टूबर 2025 आज तारीख है जी 12 अक्टूबर 2025 बरोज़ संडे है। 17 अक्टूबर 2025 जो है आज से 5 दिन बाद वो प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए लास्ट डेट है एंट्री करने की, या कह ले अप्लाई करने के। जो लोग प्राइवेट तौर पर हज अदा करना चाहते हैं वो 17 अक्टूबर तक अपनी अपनी फीसें जमा करवा दें, अपने अपने टूर एजेंट के साथ फाइनलाइज कर ले। और इस मरतबा बिल्कुल ना सुस्ती करनी ना कोताही करनी है। और दूसरा ये है कि आपने फौरी तौर पर एंट्री सिस्टम के अंदर करवा के पाक हज ऐप पे भी, ताकि आपकी तमाम तरह अपडेट्स जो है वो आ जाए, ताकि जब जब फ्लाइट होती जो भी शेड्यूल होता है वो आपको मिलता रहे। जो लास्ट ईयर आपको पता है कि 2025 में जो हज था उसमें थोड़ी सी सुस्ती दिखाई गई थी कि चलिए डेट दोबारा एक्सटेंड होगी, दो तीन बार तो एक्सटेंड होती है, फिर हम बाकी के काम कर लेंगे। तो वो मामला जो इस तरह नहीं होंगे, आपके लिए मसाइल बन सकते हैं। और इसी तरह सरकारी जो हज जिन्होंने पहली किस्त जमा करवाई हुई है, अगर किसी का किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट्स में, कोई नाम में किसी किस्म का कोई इशू, कोई मसाइल आ रहे हैं, उनको डेडलाइन 27 अक्टूबर दे दी गई है। 27 अक्टूबर से पहले पहले मुतलका बैंक की ब्रांचों में जाके वो अपने क्वाइफ की दुरुस्तगी करवा लें। और जो ओवरसीज या जिन्होंने ऑनलाइन सारा सिस्टम किया था, बैंक के थ्रू नहीं किया, वो जब दूसरी किस्त जमा करवाएंगे ना, उस दौरान ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी, वहां से ऑनलाइन आप कर सकते हैं। और जो सरकारी सतह पर दूसरी किस्त की अदायगी है वो मैं आपको बिल्कुल हतमी अथेंटिक न्यूज़ बता रहा हूं कि 3 नवंबर 2025 से दूसरी किस्त लेने का आगाज शुरू हो जाएगा, वसूली शुरू हो जाएगी। और अनकरीब एक इश्तिहार आने वाला है, विद इन ए वीक हो सकता है इश्तिहार आ जाए। उसके अंदर मुकम्मल तफसील वो जो है ना, हज की जो ऑफिशियल वेबसाइट वहां पे भी आ जाता है, अखबार पे भी दे सकते हैं। और उसमें उन्होंने एक तो डेडलाइन देनी है कि 3 नवंबर से लेके कितनी तारीख तक आपने सेकंड किस्त जमा करवानी है, और उसके बाद रकम का तयन भी होगा कितनी आपने रकम जमा करवानी है। बाकी कुर्बानी का आपको पता होता है कि आपने उसमें ऐड करवाई है या नहीं करवाई। इसके अलावा हुज्जाज कराम को लास्ट ईयर जो सर्विस दी गई थी ना हज पे जाने के लिए, जो एयरलाइन इस्तेमाल हुई थी उसमें एयर सियाल, सरिंग एयरलाइन ये काबिल जिक्र थी। लेकिन इस मरतबा PIA और सऊदी एयरलाइन होगी, और ये ऑप्शनल, मतलब कि कोई खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर सकेगा। बस ये क्राइटेरिया एक SOPs होते हैं वजारत मजहबी अमूर के, जिसके हिस्से में सऊदी एयरलाइन आ गई उसमें ट्रैवल करेगा, जिसके हिस्से में PIA आ गई वो उसमें ट्रैवल करेगा। और इसके अलावा आने वाले चंद दिनों में और भी बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ निकल कर सामने आ रही हैं, उम्रा के हवाले से भी आएंगी और हज के हवाले से भी आएंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त जो है ना उन्होंने मुझसे पूछा था कि हम क्या अभी से रमज़ानुल मुबारक के लिए उम्रा की टिकट सिर्फ खरीद के रख सकते हैं। तो भाईजान आपको मैं बताता चलूं कि बिल्कुल आप टिकट खरीद सकते हैं। टिकट आप चाहे 4, 5, 6 महीने पहले भी बुकिंग करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अक्सर मेरे नोटिस में ये आया है, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि तकरीबन मैक्सिमम 1.5 से 2 माह पहले टिकट करवाते हैं ना, उसका भी रेट तकरीबन वही होता है। 4-6 महीने पहले भी टिकट करवाएं उसका रेट भी वही होता है, क्योंकि एक बॉटम जो है ना, एक बॉटम फिक्स हो जाता है ना। फर्ज करें 1,40,000 का टिकट है, आप 2 महीने पहले करवाएंगे आपको 1,25,000 का या 15,000 का मिलता है। 6 महीने पहले भी करवाएंगे 1,15,000 का मिलेगा। अब ये तो नहीं है ना कि 6 महीने पहले करवाएं आपको वो 60,000 का मिल जाए, इस तरह सिस्टम नहीं होता। आखिर एयरलाइन के अपने भी अखराजात होते हैं, तो टिकट आप कोई हर्ज नहीं पहले करवा सकते हैं। लेकिन आजकल आपको मसला पता है कि एयरलाइन टिकट का नहीं आ रहा, वीजे को लेकर आ रहा है। बस आपको वीजा हासिल करने के लिए एहतियात करना पड़ती है। बाकी वीजे का रेट मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अगर 4-5 लोग मिलके जाते हैं तो फिर वीजा आपको 800, 850 रियाल का मिलेगा। कहीं से विदाउट ट्रांसपोर्ट ये फीस ले रहे हैं, कहीं से विद ट्रांसपोर्ट ये फीस ले रहे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल ट्रैवल करेंगे 1100-1200 रियाल का वीजा आपको मिलेगा। जितनी कम तादाद होगी उतना आपको वीजा महंगा मिलेगा, जितने ज्यादा लोग जाएंगे या छोटा छोटा ग्रुप बना के जाएंगे उतना वीजा आपका सस्ता हो जाएगा। तो आगे आने वाली अपडेट्स और खुशखबरियों को जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी तौर पर ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो अपने जानने वाले दोस्त, अहबाब, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें।
ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हासिल हो सके। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।